नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। और आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो काफ़ी लोगों के मन के अंदर है कि SIP के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। SIP और वन टाइम इन्वेस्टमेंट एक्चुअली दोनों इन्वेस्टमेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग इसलिए SIP और वन टाइम में कंपैरिजन करते हैं कि मार्केट वोलेटाइल है। अगर हम SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है वोलेटिलिटी कम हो, नेगेटिव लॉसेस के या नेगेटिव रिटर्न के चांसेस कम रहे। वन टाइम में पेन पीरियड काफ़ी लंबा हो सकता है। तो हम पहले हिस्टोरिकल डेटा एग्जामिन करते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। एज फार एज हिस्टोरिकल डेटा इज कंसर्न, रिटर्न नेगेटिव कितना आया, कितनी बार आया। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के अंदर नेगेटिव रिटर्न एक साल के पीरियड में वर्स्ट कितना आया। तो एक साल के पीरियड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिटर्न वर्स्ट 54% आया और SIP का वर्स्ट रिटर्न एक साल के पीरियड में 37% नेगेटिव आया। 2 साल का पीरियड लेते हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट का 2 साल बाद भी रिटर्न वर्स्ट रिटर्न 41% नेगेटिव आया और SIP का वो है 39% रिटर्न नेगेटिव आया। 39% नेगेटिव रिटर्न था 2 साल बाद भी। 3 साल बाद देखें तो वर्स्ट रिटर्न वन टाइम इन्वेस्टमेंट का 42% था और SIP का वर्स्ट रिटर्न इवन आफ्टर 3 years इज 33% नेगेटिव रहा है। 5 साल का रिटर्न हम लेते हैं तो वन टाइम का 5 साल के बाद भी वर्स्ट रिटर्न 32% नेगेटिव रहा है और SIP का 5 साल का रिटर्न वर्स्ट 25% नेगेटिव रहा। 7 साल का पीरियड लेते हैं तो वर्स्ट रिटर्न 35% नेगेटिव रहा है। 7 साल के पीरियड के बाद भी, मतलब एक लाख रुपए डाल दिया आपने, 7 साल बाद भी उसका वैल्यू 65,000 रुपीज ही है और SIP के अंदर वो रिटर्न नेगेटिव 24% रहा है। और अगर हम 10 साल का पीरियड लेते हैं, 10 साल के अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% नेगेटिव रहा। मतलब 1 लाख रुपया डालने के बाद 10 साल बाद भी उसका वैल्यू 82,000 था। एक पीरियड में हुआ ये। और SIP का रिटर्न 17% नेगेटिव रहा है 10 साल के पीरियड के बाद भी। तो अगर आप वर्स्ट रिटर्न की देखें तो एक्चुअली SIP और वन टाइम में कुछ खास फर्क नहीं है। अब देखते हैं कि कितने बार नेगेटिव रिटर्न रहा है। तो अगेन हम डेटा लेते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल का। तो पहले हम लेते हैं कि अगर वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो कितनी बार रिटर्न नेगेटिव आया, कितनी बार, सपोज आपने 1 साल के लिए पैसा डाला तो कितनी बार रिटर्न नेगेटिव आया। तो 1 ईयर के पीरियड में 27% रिटर्न, मतलब 27% टाइम रिटर्न नेगेटिव आए और SIP के अंदर 1 साल की SIP की आपने तो 28% टाइम्स रिटर्न नेगेटिव आए। 2 साल का पीरियड लेते हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में 21% टाइम रिटर्न नेगेटिव आए और SIP के अंदर 23% टाइम्स रिटर्न नेगेटिव आए। 3 साल का पीरियड लेते हैं तो 11% ऑफ द टाइम वन टाइम का रिटर्न नेगेटिव आया और SIP का रिटर्न 16% ऑफ द टाइम SIP का रिटर्न नेगेटिव आया। 5 साल का हम पीरियड लेते हैं तो 5 साल के पीरियड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट के अंदर 7% ऑफ द टाइम रिटर्न नेगेटिव आया। मतलब 93% टाइम 5 साल के पीरियड में रिटर्न पॉजिटिव आया, लेकिन 7% टाइम रिटर्न नेगेटिव आया। और अगर हम SIP का नंबर लेते हैं वही, तो SIP के अंदर 5 ईयर के पीरियड में 10% टाइम रिटर्न नेगेटिव आया। मतलब 5 साल के पीरियड में SIP के अंदर 90% टाइम रिटर्न पॉजिटिव आया। अगर हम 7 साल का नंबर लेते हैं तो 7 साल में वन टाइम इन्वेस्टमेंट के अंदर रिटर्न 5% नेगेटिव आया और SIP के अंदर 8% ऑफ द टाइम रिटर्न नेगेटिव आया। अगर हम 10 साल का पीरियड लेते हैं तो 1% टाइम, मतलब 99% टाइम रिटर्न पॉजिटिव आया, लेकिन 1% टाइम वन टाइम में 10 साल के पीरियड में भी रिटर्न नेगेटिव आया और SIP के अंदर वो परसेंटेज 6% है। मतलब 10 साल के बाद भी SIP के अंदर रिटर्न 6% टाइम नेगेटिव आया, 94% टाइम रिटर्न पॉजिटिव आया। तो वर्स्ट रिटर्न देखा हमने, नंबर ऑफ टाइम रिटर्न नेगेटिव कब आया वो भी देखा। तो एक्चुअली SIP के अंदर और वन टाइम के अंदर कुछ खास फर्क नहीं दिखता है। SIP वोलेटिलिटी कट करता है लेकिन नॉट ऑलवेज। और दूसरा हमको ध्यान रखना है कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने के तरीके, अगर आपके पास फ्यूचर कैश फ्लो नहीं है तो उसके लिए SIP करिए।
अगर आपको मार्केट से डर लग रहा है तो उसका तरीके दूसरे हैं। तो मार्केट से आपको डर लग रहा है तो हमने कुछ डेटा लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी चाहिए। एसआईपी का रिटर्न एक्स आईआरआर वन टाइम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा दिख सकता है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट का सीएजीआर कम दिख के भी एब्सोल्यूट अमाउंट में पैसा ज्यादा बनता है। क्यों? जैसे हमने 10 साल का पीरियड लिया, अगर आपने 10 साल मार्केट में पैसा डाला वन टाइम तो आपका 1 लाख रुपया पूरा 10 साल तक उस पर रिटर्न आ रहा है। वही अगर आपने 10 साल की एसआईपी की तो एवरेज रिटर्न 5 साल का आएगा, क्योंकि जो पहली इंस्टॉलमेंट है उस पे 120 महीने का रिटर्न आता है, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 119 महीने का रिटर्न आता है और लास्ट इंस्टॉलमेंट में खाली 1 महीने का रिटर्न आता है। तो एब्सोल्यूट अमाउंट में लॉन्ग टर्म में वन टाइम के अंदर ज्यादा पैसा बनता है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट में हमको डर लगता है कितना भी कह दे। तो हमने 3 बड़े मार्केट फॉल लिए हैं, अप्रैल 1992, फेब 2000 और जनवरी 2008। ये 3 बड़े मार्केट फॉल है जहां मार्केट 50% के ऊपर गिरा है। तो पहला हम लेते हैं अप्रैल 1992। अप्रैल 1992 के पीक में अगर आपने पैसा डाला तो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो को अक्टूबर 2003 में रिटर्न मिला, करीब करीब 11.5 साल बाद। लेकिन उसके बाद मार्केट बहुत तेज चला और आपका अच्छा पैसा बन गया। वही अगर आप अप्रैल 92 में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने की बजाय 12 महीने की एसटीपी कर देते, मतलब 12 इंस्टॉलमेंट में पैसा डालते, तो आपका पॉजिटिव रिटर्न अक्टूबर 2001 में ही आ गया, मतलब 10 साल के नीचे 114 महीने के अंदर ही आ गया। दूसरा हम पीक लेते हैं फेब 2000 वाला। अगर फेब 2000 के पीक में आपने वन टाइम पैसा डाला होता तो उस पैसे पे पॉजिटिव रिटर्न आने में 57 मंथ लगे, मतलब करीब करीब 5 साल का पीरियड लगा। वही अगर आप 12 इंस्टॉलमेंट में डालते, 12 मंथ की एसटीपी करते, तो फेब 2000 में पैसा डाला हुआ 12 इंस्टॉलमेंट के बाद अक्टूबर 2003 में आपका पैसा बन गया, मतलब 45th मंथ में ही आपका पैसा बन गया, लिटिल लेस देन 4 इयर्स के अंदर। और थर्ड हम इलस्ट्रेशन लेते हैं जनवरी 2008 का। अगर जो जनवरी 2008 के पीक में आपने वन टाइम पैसा डाला होता तो पॉजिटिव रिटर्न आने में फरवरी 2014 तक आपको वेट करना पड़ा, मतलब 73 मंथ, करीब 6 साल के ऊपर का पीरियड। लेकिन अगर वही आपने जनवरी 2008 में एक टाइम डालने के बजाय आपने 12 इंस्टॉलमेंट में पैसा डाला होता तो मैजिकली जुलाई 2009 में आपका पैसा पॉजिटिव हो गया, मतलब 18 महीने के अंदर ही पॉजिटिव हो गया। मार्केट पीक में कब है, कब बॉटम हो रहा है, इसके लिए आप मेरे नए वीडियो का इंतजार करिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मार्केट पीक कैसे और आप कैसे जज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वेट मत करिए, आपके पास पैसा है तो इन्वेस्ट करिए। आपको डर लग रहा है तो 12 इंस्टॉलमेंट की एसटीपी कर दीजिए, 24 मंथ इंस्टॉलमेंट की एसटीपी कर दीजिए, वॉलेटिलिटी कट करेगी। अभी आते हैं कि क्यों वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैन बी ए सुपीरियर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। बिकॉज अगर हम वर्स रिटर्न देके 15 साल का तो वन टाइम में 114% बना, एसआईपी के अंदर 48% बना। वर्स 20 रिटर्न देके एब्सोल्यूट तो वन टाइम में 306% बना, एसआईपी के अंदर 208% बना। वर्स्ट 25 ईयर रिटर्न देखते हैं तो वन टाइम में 670% बना, एसआईपी के अंदर 293% बना। और वर्स्ट 30 ईयर रिटर्न देखते हैं तो वन टाइम में करीब करीब 1300% बना और एसआईपी के अंदर 460% के आसपास बना, क्योंकि एसआईपी के अंदर आपका अलग अलग इंस्टॉलमेंट जाता है, रिटर्न उस दिन से कैलकुलेट होता है जिस दिन आपका अलग अलग इंस्टॉलमेंट आता है। वन टाइम में आपका पैसा लंबे समय तक इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि वन टाइम और एसआईपी के अंदर जो आपके मन में कंफ्यूजन था, ये वीडियो इस कंफ्यूजन को कुछ हद तक दूर कर सकता है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। ये वीडियो किसी भी तरह से आपको इनकरेज या डिस्करेज नहीं करता है कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए, किस में डालना चाहिए, किस तरह डालना चाहिए। उसके लिए आप अपना खुद का विवेक इस्तेमाल करें और अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। और आप हमेशा ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड सब प्रोडक्ट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। फाइनली, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।